तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। बच्चों, ये चैप्टर फ्यूचर टाइम पर डिपेंड है। जैसे आज हम लोग 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आज से लगभग सैकड़ों साल बाद की बात है, लगभग 21वीं शताब्दी की, जब स्कूल नहीं रहेंगे। ये कह सकते हो स्कूल नाम की चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तब बच्चे केवल कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आज स्कूल में आके पढ़ाई करते हैं, एक क्लासरूम होता है और एक टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं। फ्यूचर टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल एक कंप्यूटर होगा और बच्चे अपने घर से ही पढ़ाई किया करेंगे। जैसे कि तुम लोग ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये रोबोटिक टीचर है, ये एक रोबोटिक टीचर है और ये मूविंग टेक्स्ट, यानी इस कंप्यूटर में जो वर्ड्स होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा कि जो लाइटनिंग वाले होते हैं वो अपना जो प्रोडक्ट्स होता है, यानी जो उनका नाम होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। और ये देखो इधर ये वर्चुअल क्लासरूम है, यानी ऐसा ही बच्चे अपने घर में एक क्लासरूम बनाए रहेंगे, वहीं से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और ये रोबोटिक टीचर ये रोबोटिक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, और ये लड़का कंप्यूटर से पढ़ रहा है। और ये बिफोर जो रीड है इसको पढ़ने कोई ज़रूरत है नहीं है। हमारा चैप्टर स्टार्ट है ये यहाँ से, मार्जी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। यानी मार्जी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज ही डेड 17 मई 2057। हीडेड में होता है अंकित होना, यानी लिखा हुआ होना। यानी जिस पेज पर 17 मई 2157 लिखा हुआ था, यानी अंकित था। सी रोट, उसने लिखा। टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल में होता है वास्तविक, बुक मीन्स किताब, यानी टॉमी फाउंड मीन्स पाना, यानी टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी। वंस, एक बार। सेड, बताए। दैट, की। व्हेन, जब। ही वॉज अ लिटिल बॉय, वह एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, यानी मार्जी के दादाजी के दादाजी। देखिए कहाँ की बात हो रही है, यानी मार्जी जो है उनके दादाजी के दादाजी ने कहा था। क्या कहा था? टोल्ड हिम, उनसे कहा था। किनसे? मार्जी के दादाजी से। दैट, की। देयर वाज अ टाइम, एक समय था। देयर वाज अ टाइम, एक समय था। व्हेन, जब। ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ। वर प्रिंटेड में छापी जाना, यानी सभी कहानियाँ छापी जाती थी। ऑन पेपर, कागज पर। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे। विच वर येलो एंड ट्विंकली, येलो मिस होता है पीला, एंड क्रिंकली मिस होता है मुड़े हुए, जो कि पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज awfully फनी, awfully मिस फनी मिस होता है विचित्र होना। टू रीड, यानी जो पढ़ने में विचित्र थे, यानी एंड और यह पढ़ने में विचित्र थे। वर्ड्स, क्या? शब्द, और ये शब्द पढ़ने में विचित्र थे। दैट स्टूड स्टिल, दैट स्टूड स्टिल मीन्स, स्टूड में होता है खड़े रहना, स्टिल मीन्स स्थिर, यानी ये स्थिर थे। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय। मूविंग मीन्स चलने के, यानी ये चलने के बजाय स्थिर थे, यानी रुके हुए थे। द वे, उस तरीके से। दे, वे वर सपोज टू, मानते थे, यानी जिस तरीके से मार्जी और टॉमी मानते थे उस तरीके से ये जो शब्द थे वो रुके हुए थे, चलते नहीं थे। अभी मैंने बताया ना कि ये बात फ्यूचर के दो बच्चों की हो रही है जो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाई करते थे, और कंप्यूटर स्क्रीन पर जो शब्द आते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया करते थे। लेकिन हम लोग किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबों में तो शब्द चलते नहीं हैं, एक स्थान पर रुके रहते हैं। इसलिए ये बात किसकी हो रही है? उन शब्दों की जो किताब पर रुके हुए हैं। और उनका मानना था कि वर्ड्स क्या करते हैं?
चलते हैं, लेकिन किताब में वर्ड्स क्या हैं, रुके हुए हैं। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर। यू नो, आपको पता है। एंड देन, और तब। व्हेन दे टर्न बैक, इन द पेज बिफोर, और जब वह पुनः पहले वाले पेज को पलटते। यानी क्या कह रहे हैं, व्हेन, जब, दे, वे, टर्न बैक, वापस पलटते, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज में, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज में, यानी जब वह पहले वाले पेज को पलटते, इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी इट हैड द सेम वर्ड, तो यहाँ पर वही शब्द रहता ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जब वह पहले वाले पेज को पलटते तो इस पर वही शब्द होता जो इन्होंने पहली बार पढ़ा था। यानी जैसे हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लेंगे द फन दे हैड, और जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे और फिर से जब हम लोग वापस इसी चैप्टर में आएंगे तो हमको वही शब्द मिलेंगे जो पहले से लिखे हुए हैं, शब्द तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो वही कहने की बात है, जब वे वापस से पहले वाले पेज को पलटते तो इसमें वही शब्द लिखे होते थे जो पहली बार लिखे हुए थे जब उन्होंने इसको पढ़ा था। जी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, थ्रो विद का मतलब होता है व्हेन यू आर थ्रो विद का मतलब होता है पढ़ना, थ्रो विद का मतलब क्या होता है, पढ़ना। कह रहा व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताब पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो। यानी कहने का मतलब ये है जैसे आप अभी कक्षा 9th में है, जब 10th में जाएंगे तो ये 9th वाली किताब या तो आप किसी को दे दोगे या तो फिर फेंक दोगे। तो वही कहने का मतलब है कि जब आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मेरा मानना है, यानी मैं जैसा सोचता हूँ या जैसे मैं मानता हूँ कि आप जब इस किताब को पढ़ लेते हो तो इसको क्या कर देते हो, फेंक देते हो। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स, कह रहा है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अधिक आ भी सकती हैं। यानी लाखों किताबें हैं और हम चाहें तो इसमें और किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी, उसको हमने पढ़ लिया, फिर उस स्टोरी को डिलीट करके कोई नई स्टोरी पढ़ा डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही कह रहा है इसमें लाखों किताबें हैं और अधिक भी आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंक देता। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंक देता। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी यही है। सेड मार्जी ने कहा, कह रहे मार्जी ने कहा मेरे साथ भी यही है। शी वाज 11th एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had, he was 13। अब ये थोड़ी लाइंस क्या है, बड़ी है, तो हम इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। सेम विद माइन सेड मार्जी, यानी मार्जी ने कहा यही मेरे साथ भी है। सी वाज 11, वह 11 साल की है। ये याद रखना, मार्जी जो क्या है 11 साल की है, लेकिन टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स का, 13 साल का है। ये याद रखना। सी वाज 11, वो 13 साल की है। एंड हैडेंट सीन, और नहीं देखी थी। एज मैनी टेलीबुक्स, अधिक टेलीबुक्स। एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। यानी जो मार्जी है वो इतनी अधिक टेली बुक नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, क्योंकि वो कितने साल का था, 13 साल का, यानी 2 साल बड़ा था तो उसने ज़्यादा पढ़ा होगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो मार्जी है उसने इतनी अधिक किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी।
शी सेड, वह बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स इशारा करना, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, उसने बिना देखे हुए इशारा किया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, उसने बिना देखे हुए इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द अटैक, अटारी में, जिसको तुम लोग ताड़ बोलते हो, ताड़ होती है घर में, वहीं कह रहा है ताड़ में मिली, अटारी में मिली, व्हाट इट अबाउट, ये किसके बारे में, स्कूल, स्कूल के, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल घृणा करना, यानी मार्जी घृणापूर्वक, स्कूल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, यानी व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को है, यानी स्कूल के बारे में कुछ लिखने लायक नहीं है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन यूर, लेकिन अब वह इससे और अधिक नफरत करती है, द मैकेनिकल टीचर, द मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक अध्यापक, या फिर रोबोट भी बोल सकते हो, यानी चाहे रोबोट बोल लो थोड़ा सरल लैंग्वेज रहेगी, नहीं आप यांत्रिक अध्यापक के बोल सकते हैं, अब मैकेनिकल टीचर भी बोल सकते हैं, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसको टेस्ट दे रहा था, आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था, यानी जो मैकेनिकल टीचर है उसकी परीक्षा के ऊपर परीक्षा ले रहा था, इन जियोग्राफी में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा से बुरा प्रदर्शन कर रही थी, अंटिल हर मदर, जब तक उसकी माता जी ने, हैड सेकेंड में तो हिलाना, हर हेड, अपना है सिर, जब तक कि उसकी माता जी ने अपना सिर नहीं हिला दिया, सौरंगली, दुखी पूर्वक या निराशाजनक, यानी अंत, जब तक अंत में उसकी माता जी ने निराशा पूर्वक अपना सिर नहीं हिला दिया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर मिस होता है, सेंट फॉर मिस होता है बुलावा भेजना, यानी और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा, यानी क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, राउंड मीन्स मोटा, राउंड मतलब गोलस नहीं होता, मोटा, लिटिल छोटा, मैन आदमी, विद अ रेड फेस, जिसका फेस क्या था, लाल था, एंड अ होल बॉक्स, यानी ही वॉज अ राउंड, वह एक मोटा छोटा आदमी था जिसका फेस कैसा था, लाल था, एंड अ होल बॉक्स, और अब होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और औजारों का पूरा बॉक्स लिए थे, यानी संदूक लिए थे या डिब्बा लिए था, विथ डायल्स, जिसमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तारे थे, यानी जिसमें उसके औजार थे और तार भरी हुई थी, स्क्रू जिसे बोलते हैं, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी पर, यानी वो मार्जी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया, देन तब, टूक द टीचर अपार्ट मतलब दूर ले जाना, और तब टीचर को दूर ले गया, टूक द टीचर अपार्ट, और टीचर को क्या किया, दूर ले गया, मार्जी हैड होप, मार्जी ने आशा की, ही वुडेंट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट टुगेदर मतलब होता है ठीक करना, पुट इट टुगेदर ठीक करना, रिपेयर या इम्प्रूव कह सकते हो, पुट इट टुगेदर में ठीक करना, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बट ही न्यू, लेकिन उसे पता था, हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे ठीक होगा, हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे ठीक होगा, एंड और आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, और सो देयर इट वाज अगेन, वहाँ दोबारा, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक काला, एंड अगली भद्दा,
विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी पर्दे पर, बिग स्क्रीन बड़े पर्दे पर, ऑन विच जिस पर, ऑल द लेसन्स सभी पाठ वर शोन दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। यानी इट वाज अगेन दोबारा, लार्ज बड़े, काले और भद्दे, बड़े पर्दे पर सभी लेसन्स दिख रहे थे और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाजेंट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था, दैट वाजेंट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था, द पार्ट वह भाग, मार्जी हेटेड जिससे मार्जी नफरत करती थी, यानी वो इतना बुरा नहीं था जिस भाग से मार्जी को नफरत थी। मोस्ट वाज द स्लॉट, और वो कौन सा भाग था जिससे मार्जी को नफरत करती थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मस्ट वाज द स्लॉट, वो ऐसा स्लॉट यानी ऐसा खांचा था, वेयर जहाँ सी हैड टू पुट, जहाँ उसको रखना पड़ता था या डालना पड़ता था, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर्स, यानी मार्जी जहाँ पर उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, उस स्लॉट से बहुत अधिक नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, सी ऑलवेज वह हमेशा, हैड टू राइट लिखना पड़ता था, यानी उसको हमेशा लिखना पड़ता था, देम उसको, उनको, आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में, यानी उसको एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उन्होंने उसे सिखाया था। व्हेन सी वाज 6 years old, जब 6 साल की थी, यानी उसको पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उन्होंने उसे 6 साल की उम्र में सिखाया था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी अध्यापक, कैलकुलेटेड गणना करता था, द मार्क्स इन नो टाइम, कम समय में, और थोड़े ही समय में यांत्रिकी अध्यापक उसके मार्क्स की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर, निरीक्षक, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश, जब उसने खत्म कर लिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता जी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी सेक्टर है, वाज गेड, तेज हो गया था। गेड भी होता है तेज होना। अ लिटिल टू क्विकली, थोड़ा सा, अ लिटिल टू क्विकली, थोड़ा सा, यानी जो जियोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभार होती है। समटाइम्स मीन्स कभी कभार या कभी कभी, यानी ऐसी चीज़ें, हैपन मीन्स होता है होना, घटित होना, ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज, औसतन 10 years लेवल, 10 साल के स्तर तक, यानी मैंने इसको औसतन 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, इसकी उन्नति का जो पैटर्न है या नमूना है, इज क्वाइट, वह बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक है। और इसकी प्रोग्रेस में होता है उन्नति, और इस क्वाइट में होता है बिल्कुल, सेटिस्फैक्टरी में संतोषजनक, यानी और इसकी उन्नति का जो ओवरऑल पैटर्न है वो बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। डिसअपॉइंटेड में होता है निराश होना। सी हैड बीन होपिंग, उसने आशा की थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर अपने साथ ले जाना, यानी दे वुड टेक द टीचर
अवे ऑल टुगेदर, वह अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे वुड, क्या लिखा है, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी वह अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ, वह एक बार लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, यानी खाली हो गया था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।